सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का कक्षा 7 के अंतर्गत हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आप सभी पाठ 6 चंपा और चमेली नामक कविता का पाठन करेंगे और इस कविता के अर्थ को भी समझेंगे। तो विद्यार्थियों, इस पाठ को कवित्री प्रतिभा सक्सेना जी ने लिखा है और इस कविता के माध्यम से वह आपको क्या संदेश देना चाहती हैं, आइए समझते हैं। शिक्षण पूर्व गतिविधियां। विद्यार्थियों, कविता पढ़ने से पहले आपसे कुछ प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं कि आज़ादी का क्या अर्थ है। आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को सोचेंगे। आज़ादी का क्या अर्थ है? विद्यार्थियों, आज़ादी का अर्थ मेरे विचार से आप सभी ने यही सोचा होगा कि स्वाधीनता है, स्वतंत्रता है और या स्वराज है। विद्यार्थियों, लेकिन ऐसी स्वतंत्रता नहीं है जो अव्यवस्था पैदा करे या अराजकता या अशांति पैदा करे। जैसे मान लीजिए किसी को भी अगर मनमानी करने की छूट दे दी जाएगी तो क्या होगा? आपको मालूम होगा कि ऐसी स्थिति में वह दूसरों को कष्ट पहुंचाने लगेगा, चीज़ों को बर्बाद करने लगेगा। तो इसलिए आज़ादी का अर्थ स्वाधीनता या स्वतंत्रता जरूर है, लेकिन ऐसी स्वतंत्रता नहीं है जो अव्यवस्था या अराजकता या अशांति पैदा करे। आइए आगे समझते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आपको आज़ादी पसंद है? कारण सहित बताइए। सभी लोग सोचेंगे इस प्रश्न के उत्तर को। क्या आपको आज़ादी पसंद है? विद्यार्थियों, आप सभी लोग यही कह रहे होंगे कि हाँ, मुझे आज़ादी पसंद है। बिल्कुल। कारण सहित बताइए। क्यों? क्योंकि आज़ादी में हम अपनी इच्छा अनुसार काम कर सकते हैं। विद्यार्थियों, अब आप बड़े हो रहे हैं। बड़े होने के साथ साथ आप में शक्ति भी बढ़ रही है, खून भी बढ़ रहा है, तो ताकत भी बढ़ रही है। इस समय मम्मी पापा या कोई भी आपसे कुछ बात कहता है तो आप सुनना नहीं चाहते, उनकी बातों को मानना नहीं चाहते। आप सोचते हैं वो हमें गलत कह रहे हैं। विद्यार्थियों, ऐसा नहीं है। अगर आप उन बातों पर विचार करेंगे तो जरूर पाएंगे कि हमारे हित के लिए ही बात कही जा रही है। अगर नहीं मानेंगे तो फिर क्या स्थिति होगी? बिगड़ने लगेंगे। तो इसलिए वो नियम, वो बंधन हमारी आज़ादी को बाधित नहीं करते, बल्कि हमें संस्कार देते हैं, अनुशासन में रहने की सीख देते हैं। आइए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं वही करूंगा जो मैं चाहूंगा, मैं जब चाहूंगा अपना खाना खाऊंगा, मैं जब चाहूंगा तब पढ़ूंगा, जब चाहूंगा कक्षा में जाऊंगा। मान लीजिए आप विद्यालय जाते हैं, आप सोचें कि मैं जब चाहूंगा कक्षा में जाऊंगा, जब चाहे बिना पूछे कक्षा से बाहर आ जाऊंगा, मेरा मन होगा तो कक्षा में पढ़ूंगा, मन होगा तो नहीं पढ़ूंगा, लेटा रहूंगा या सोऊंगा। अब विचार करें कि आपके इस कारनामे से, आपकी ऐसी हरकत से क्या अध्यापक सही तरीके से पढ़ा पाएंगे? अध्यापक ही नहीं, आप जब ऐसी अव्यवस्था पैदा करेंगे तो क्या आप सही शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे? आप समय को गंवाएंगे, सीखेंगे नहीं, समय को बर्बाद करेंगे। तो फिर क्या? तो आज़ादी का यह मतलब कतई नहीं है कि दूसरे की स्वतंत्रता का हनन किया जाए,
समाज में व्यवस्था को भंग कर दिया जाए? आप विचार करिए। तो आप बात को हमारी समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए विद्यार्थियों दूसरों की इच्छा का भी ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न है कि बताइए आपको कैसा लगेगा यदि आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए। विद्यार्थियों आप विचार कीजिए, आपको खेलने कूदने ना दिया जाए। सभी लोग सोचेंगे कि एक कमरा है और आपको उस कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है और कहा जाता है कि इस कमरे से बाहर नहीं निकलना। आपको यहीं खाने को मिलेगा, सारे ऐशो आराम यहीं पर व्यवस्थित कर दिए जाएंगे, लेकिन कमरे के बाहर नहीं जाना और ताला बंद कर दिया जाता है। तो आपको कैसा लगेगा? विद्यार्थियों मेरे विचार से आप में से किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। चाहे जितने भी खाने की चीज़ें, चाहे जितने कपड़े पहनने, चाहे जितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए दे दिए जाए, लेकिन जो इस समय आज़ादी है, आप घर में कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी से भी मिल सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन जब एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा तो आपकी आज़ादी का हनन होगा। ऐसी व्यवस्था में ये आरामदायक चीज़ें, ये सारी सुख सुविधाएं में भी आप प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप आज़ाद नहीं हैं। आज़ाद होने पर विद्यार्थियों भले ही खाने के लिए सूखी रोटी मिले, लेकिन जो कैद खाने में मिलने वाली सुख सुविधाओं से लाख गुना अच्छी होती है। आपको खेलने कूदने ना दिया जाए। अब ऐसी स्थिति में आप जब कमरे के अंदर बंद हो जाएंगे तो अपने मित्रों से भी नहीं मिल पाएंगे और खेल कूद भी नहीं पाएंगे, तो दुख होगा। आप कल्पना कीजिए। आइए आगे देखते हैं। आपको खुली हवा में घूमने की आज़ादी हो, सैर सपाटे के लिए आज़ादी हो। ऐसी स्थिति में क्या होगा? मन प्रसन्न रहेगा। क्यों? कि खुली हवा में घूमेंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, प्रकृति के वातावरण को देखेंगे और हमें बंधन का आभास नहीं होगा। लेकिन विद्यार्थियों एक नियम सीमा है। नियमों के आधार पर, व्यवस्था के आधार पर काम करना जरूरी होता है। अगर व्यवस्था भंग करेंगे तो वह आज़ादी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम दूसरों की आज़ादी का हनन करते हैं। फिर आइए आगे देखते हैं। सैर सपाटे के लिए ले जाया जाए, यानी घुमाने भी ले जाया जाएगा, तब भी अच्छा लगेगा। विद्यार्थियों आप देख रहे हैं, ये बेजुबान पक्षी हैं, पिंजड़े के अंदर बंद हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपने मनोरंजन के लिए दूसरों की आज़ादी का हनन करने में पल भर की भी झिझक नहीं करता। विद्यार्थियों इन जीवों को भगवान ने पंख दिया है और इन्हें उड़ने के काबिल बनाया है, ताकि ये खुले आसमान में विचरण कर सकें। लेकिन मनोरंजन की इतनी अधिक वस्तुएं होने के बावजूद भी विद्यार्थियों मनुष्य अपने मनोरंजन के लिए इन्हें भी पकड़ने में, इन्हें भी कैद करने में संकोच नहीं करता। अब इन्हें मनुष्य के मनोरंजन के कारण ही विद्यार्थियों इन्हें शिकारी पकड़ता है और वह इस बात का तनिक भी इंतजार नहीं करता, वह इस बात को तनिक भी नहीं सोचता कि इनके बच्चे भी घोंसलों में इनका इंतजार करते होंगे। यानी जब ये चुगने के लिए जाते हैं या भोजन की तलाश में जाते हैं तो शिकारी पकड़ लेता है और उसे तनिक भी आभास नहीं होता कि इनके बच्चे भी इंतजार करते हों। तो फिर करना क्या है? तो विद्यार्थियों कहने का मतलब यह है कि अगर हम आज़ाद होना चाहते हैं,
हम स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जीना चाहते हैं तो हमें भी किसी भी पक्षी को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। अगर बंद है तो उसे हमें आज़ाद कर देना चाहिए। और दूसरे लोग भी अगर पक्षी को बंद किए हैं हमें भी उन्हें समझाकर उसे आज़ाद करा देना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा कोई पुण्य का कार्य नहीं है। तो पक्षियों को बचाएं। पक्षियों को क्यों बचाना चाहिए? क्योंकि पर्यावरण के संतुलन में तमाम पशु पक्षी ऐसे हैं, सभी का योगदान है। चंपा और चमेली। विद्यार्थियों, कविता है पाठ 6 चंपा और चमेली। कवित्री प्रतिभा सक्सेना जी ने लिखा है। आइए काव्य परिचय देखते हैं। काव्य परिचय। प्रस्तुत कविता में कवित्री बताना चाहती हैं कि आज़ादी सबको प्यारी होती है, अर्थात हम सभी आज़ाद रहना चाहते हैं, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, सभी आज़ाद रहना चाहते हैं। आज़ादी के सामने कैद में दिए गए सभी ऐशो आराम तुच्छ हैं, बिल्कुल तुच्छ हैं। मान लीजिए एक अपराधी है, अपराधी को जेल में बंद कर दिया गया। अच्छा, बंद भी करना उसको ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उसने अपराध किया है। अगर उसे सज़ा नहीं मिलेगी तो सुधार नहीं होगा। लेकिन कुछ लोगों में सुधार होगा। अगर उन्हें अभी भी खुली आज़ादी दे दी जाएगी तो फिर वह समाज में अशांति पैदा करेंगे, लूटपाट मचा देंगे, लोगों को मारने लगेंगे। तो क्या होगा? उन्होंने दूसरों की स्वतंत्रता का भी हनन करेंगे। तो फिर क्या सीख मिली कि जो नियम है, जो व्यवस्था है, वो हमें क्या है? संस्कार सिखाती है, दूसरे की आज़ादी को हनन करने से रोकती है। तो चंपा और चमेली के माध्यम से कवित्री ने हमें आज़ादी के महत्व को समझाते हुए पक्षियों के प्रति प्रेम और सद्भाव की भावनाओं को जागृत किया है। आइए पढ़ते हैं कविता। चंपा बोली प्यारी चमेली क्यों बैठी है आज अकेली, क्यों सिसक सिसक कर रोती है, क्यों आंसू से मुंह धोती। क्या अम्मा ने फटकारा कुछ होगा कसूर तुम्हारा, या भैया ने तुम्हें खिजाया क्यों इतना रोना आया। प्रतिभा सक्सेना जी इस कविता के माध्यम से दो बच्चियों की मनोदशा को व्यक्त किया है। क्या कहा है? चंपा बोली, चंपा जो है अपनी प्यारी सहेली चमेली को रोते हुए देख करके दुखी हो जाती है और आकर के उससे पूछती है, प्यारी चमेली क्यों बैठी है आज अकेली? आज तो चुपचाप क्यों बैठी हुई है? क्यों अकेली बैठी हुई है? क्या कारण है? क्यों इतना दुखी है? क्यों इतना निराश है? क्या व्यथा है? क्यों सिसक सिसक कर रोती है? आज क्यों इतने दुख के साथ इतनी सिसकियाँ लेकर के रो रही है? और रोने के बाद जो आंसू आ रहे हैं उन आंसुओं से अपने चेहरे को, अपने मुंह को क्यों धो रही है? क्या अम्मा ने फटकारा? क्या अम्मा ने तुम्हें फटकारा है? मेरे विचार से जरूर तुम्हारा कुछ कसूर होगा, इसीलिए अम्मा ने तुम्हें फटकारा होगा। क्या भैया ने तुम्हें खिजाया? या तो भैया ने तुम्हें परेशान किया होगा, तंग किया होगा, तभी तुम्हें रोना आया है। या क्यों रोना आया है ये मुझे बताओ। वो चंपा अपनी चमेली से पूछती है। तब चमेली क्या जवाब देती? सिसक भर कहे चमेली मैं तो रह गई अकेली, देखो यह पिंजरा सूना उड़ गई हमारी मैना। मैं उसे खिला कर खाती, बातें भी करती जाती, कितना भाती थी मन को क्यों छोड़ गई वह हमको। आगे चमेली कहती है कि मैं तो रह गई अकेली। मैना, विद्यार्थियों आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं कि दूसरे पेज में जो मैना का चित्र है कि मैं तो रह गई अकेली, मैं अब अकेली रह गई हूँ। क्यों? क्योंकि तुम देख रही हो यह मेरा पिंजरा जो है सूना है। विद्यार्थियों यहाँ पर आप देख रहे हैं दो बच्चियाँ बैठी हुई हैं, ऊपर सामने पिंजरा टंगा हुआ है। तो वह पिंजरे की ओर इशारा करते हुए चमेली कहती है कि तुम देख रही हो कि यह मेरा पिंजरा सूना है और मेरी जो मैना थी जिसे मैंने पाल रखा था आज वह उस पिंजरे को छोड़ करके चली गई है।
मैं उसे खिलाकर खाती, बातें भी करती जाती। मैं स्वयं खाने से पहले उसे खिलाती थी, उसे बातें भी करती थी। कितना भाती थी मन को, वह मेरे मन को बहुत अच्छी लगती थी। क्यों छोड़ गई वह हमको, वह मुझे छोड़ करके क्यों चली गई, आज इसी बात का मुझे दुख है। अब इन बातों को सुन करके चंपा जो है चमेली को समझाती है। क्या कहती है, आइए देखते हैं। चंपा कोई तुम्हें पकड़ के पिंजरे में रखे जकड़ के, खाना पानी मिल जाए फिर बंद कर दिया जाए तो कैसा तुम्हें लगेगा, किस तरह समय बीतेगा, तुम रह जाओगी रोकर, खुश रह पाओगी क्यों कर। चंपा कहती है कि चमेली, अगर तुम्हें कोई पकड़ करके पिंजरे में बंद कर दे, जकड़ करके रख दे और खाना पानी सभी ऐसो आराम तुम्हें वहां उपलब्ध करा दिए जाएं, तो तुम्हें कैसा लगेगा, किस तरह से तुम्हारा समय बीतेगा। वही खाना रहेगा, वही पीना रहेगा, वही मलमूत्र का भी त्याग करना होगा, तो तुम रह जाओगी रोकर, तब क्या होगा, तुम्हें रोना आएगा, खुश नहीं रह पाओगी। तो उसी तरह ये पंछी भी हैं। आगे चंपा कहती है कि जब वो स्वतंत्र थी तो मनमाना उड़ती थी, अपनी इच्छा के अनुसार उड़ती थी, अपने साथियों के साथ, अपने मित्रों के साथ खेलती थी। ला उसे कैद में डाला, कितना बेबस कर डाला, उसे पकड़ करके कैद में डाल दिया, पिंजरे में बंद कर दिया, और वह बेबस थी, मजबूर थी। क्यों, क्योंकि पिंजरा खोल करके निकल नहीं सकती। विद्यार्थियों, पक्षी भी अपनी जान बचाने के लिए, पिंजरे से निकलने के लिए कितने बार प्रयास करते हैं, और उस प्रयास में उन्हें भी चोटें लगती हैं, घायल हो जाते हैं। तो वही आज़ादी के महत्व को बता रही है। अब उड़ उड़ कर खेलेगी वह, डालों पर झूलेगी, छोटा सा नीड़ रचेगी, अपनों के साथ हंसेगी। और वह चंपा चमेली को समझाती है कि वह मैना जो है अब उड़ उड़ करके खेलेगी अपने साथियों के साथ, अपने अन्य पक्षियों के साथ, और डालों पर झूलेगी, छोटा सा नीड़ रचेगी, अपनों के साथ हंसेगी, और वह छोटा सा घोंसला बनाएगी और अपनों के साथ हंसी का अनुभव करेगी। आप समझ सकते होंगे विद्यार्थियों कि व्यक्ति को उसके परिवार से, उसके साथियों से अलग कर दिया जाए और कमरे में बंद कर दिया जाए, अपरिचित लोगों के पास, तब क्या अनुभव होगा। आगे क्या कह रही है, उसको सुख से रहने दो, अपने मन को कहने दो, धर देना दाना पानी, खुश होगी मैना रानी। तब हंसकर बोली चमेली, तूने सच कहा सहेली, ये पंछी हैं कितने प्यारे, आएंगे ये सांझ सकारे। उसको सुख से रहने दो, आगे कहती है उसको सुख से रहने दो, जहाँ भी है वो खुश है, प्रसन्न है, अपने मन को कहने दो, अपने मन को तसल्ली दो, ऐसा दुखी मत करो। धर देना दाना पानी, उसकी खुशी के लिए तुम दाना पानी धर देना, और जब वह आएगी, कभी ना कभी तो जरूर आएगी, और वह उन्हें खा करके वो भी खुश होगी, यानी मैना रानी खुश होंगी। तब हंसकर बोली चमेली, तूने सच कहा सहेली। तब चमेली को एहसास हुआ कि चंपा सच कह रही है, ये पंछी हैं कितने प्यारे, ये पंछी सभी प्यारे हैं और सुबह शाम जरूर आएंगे। विद्यार्थियों, इस तरह से आज़ादी, पक्षी प्रेम, सद्भावना, जागरूकता और सहानुभूति जैसे मूल्यों को आपने समझा। सहानुभूति यानी हमदर्दी, दूसरों के दुख को अपना दुख समझना सहानुभूति है। सद्भावना, बराबर व्यवहार करना, अच्छी भावना। जागरूकता, जागरूकता क्या है, हमें जागरूक होना चाहिए, पक्षियों के बचाव के लिए प्रयास करना चाहिए। आप देखोगे तमाम पक्षी ऐसे हैं जो विलुप्त हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। तो कसूर का अर्थ है दोष, मनमाना का अर्थ है अपने मन के अनुसार, पक्षी का अर्थ है पक्षी, सकारे का अर्थ है सुबह, खिजाना का अर्थ है चिढ़ाना या तंग करना,
सखियों का अर्थ है विद्यार्थियों सहेलियों, सांझ का अर्थ है संध्या या शाम, बेबस का अर्थ है मजबूर, और सूना का अर्थ है निर्जन, नीड़ का अर्थ है घोंसला, भाना का अर्थ है पसंद आना। आप सभी समझ गए होंगे। इस तरह से कविता थी। आइए आगे बढ़ते हैं। कठिन शब्द है विद्यार्थियों कवयित्री। अभी आप में से तमाम ऐसे बच्चे हैं जो इस शब्द को नहीं लिख पाएंगे, तो इसलिए ध्यान से देखें। जागृत, आंसू, जागरूकता, महत्वपूर्ण और पिंजरे, ये कठिन शब्द थे। मौखिक प्रश्न है कि कौन अकेली बैठी हुई थी। विद्यार्थियों आपको मालूम होगा कि चमेली जो है वह अकेली बैठी हुई थी। कौन रो रही थी और कैसे, सभी लोग सोचेंगे इस प्रश्न के उत्तर को। तो मालूम होगा, अभी आपने कविता में पढ़ा कि चमेली रो रही थी। चमेली सिसक सिसक कर रो रही थी। कैसे? सिसक सिसक कर रो रही थी। चंपा ने अपनी सहेली को रोते हुए देखकर क्या क्या अनुमान लगाए, सभी लोग सोचेंगे। विद्यार्थियों, चंपा ने अपनी सहेली को रोते हुए देख करके यह सोचा कि इसने जरूर कुछ गलत काम किया है, जरूर इसका कुछ कसूर है, तभी इसने माने या तो फटकारा होगा या तो फिर भैया ने इसे परेशान किया होगा, इसीलिए यह रो रही है, ऐसा चंपा ने अनुमान लगाया। विद्यार्थियों, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सही है? कवित्री, हाँ, यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से कौन सा शब्द सही है, उस सही शब्द का चयन करेंगे और ऑनलाइन एग्जाम के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। अगला प्रश्न है कि चमेली ने स्वयं के रोने का क्या कारण बताया। विद्यार्थियों, आप सभी को मालूम होगा कि चमेली ने स्वयं के रोने का एक कारण बताया कि मेरी प्यारी मैना आज पिंजरे को छोड़ करके चली गई है, जिसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ। पिंजरे से कौन उड़ गई थी? विद्यार्थियों, पिंजरे से मैना उड़ गई थी। अगला प्रश्न है कि चमेली किस प्रकार से मैना के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करती थी। विद्यार्थियों, सभी लोग सोचेंगे इस प्रश्न के उत्तर को। चमेली अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए मैना को स्वयं खाने से पहले खाना देती थी, उसे बातें करती थी और वह उसके मन को बहुत अच्छी लगती थी। अर्थात चमेली के मन को मैना बहुत अच्छी लगती थी, इस तरह से वह अपना प्रेम प्रकट करती थी। पिंजरे में अधिकतर किन पक्षियों को पालतू बनाकर रखा जाता है? तो विद्यार्थियों, आपने देखा होगा घरों में कि तोता हो गया, बुलबुल है, कबूतर है या अन्य तमाम पक्षी भी, कबूतर, तीतर है, इस तरह से तमाम पक्षी हैं जिन्हें पिंजड़े में बंद करके या पालतू बनाकर रखा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताइए। कसूर का अर्थ है विद्यार्थियों दोष। यहाँ खिजाना गलत लिखा हुआ है, खिजाना में खा में मात्रा होगी। खिजाना का अर्थ है परेशान करना या तंग करना। सूना का अर्थ है विद्यार्थियों निर्जन। नीड़ का अर्थ है घोंसला। अगला प्रश्न है आज़ादी का विलोम बताइए। तो विद्यार्थियों, आज़ादी का विलोम होगा गुलामी। क्या होगा? आज़ादी का विलोम गुलामी होगा। विद्यार्थियों, इंसान आज़ादी के लिए लड़ता है, हम आज़ाद होने के लिए लड़ते हैं, फिर भी दूसरों की, चिड़ियों की और चिड़ियों को कैद करने की फितरत रखता है, अर्थात चिड़िया को कैद करना चाहता है, अर्थात दूसरों की आज़ादी को छीनना चाहते हैं, जो कि गलत है। आज आपने क्या सीखा? आज़ादी हमारे लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी ज़रूरी है। तो हम आज़ाद, जिस तरह हमें आज़ादी चाहिए उसी तरह हमें भी दूसरों को आज़ादी का या स्वतंत्रता का हनन नहीं करना चाहिए। दूसरा है जीवों पर दया करो। जीवों के प्रति प्रेम, इस कविता के माध्यम से ये सीख मिलती है कि हमें जीवों के प्रति प्रेम रखना चाहिए। गर्मी के मौसम में हमें उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था, छत पर पानी और चावल जो भी खाते हैं उन्हें रख देना चाहिए,
ताकि आएंगे तो पी सकें, या आसपास पेड़ पौधे हैं तो वहाँ पर भी किसी खप्पर में भर करके रख सकते हैं। आज़ादी और बंधन का महत्व। आज़ादी जिस प्रकार हमें जरूरी है उसी प्रकार बंधन भी जरूरी है। क्यों? कि बंधनों के द्वारा हम संस्कार और नियम में रहने की सीख लेते हैं, जो हमें अनुशासित रहना सिखाते हैं। तो आज का लेखन कार्य है पाठ 6, पढ़ें व समझें, कठिन शब्द व शब्दार्थ अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। तो धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे।